कोरोना वायरस ने पाकिस्तान सुपर लीग पर वार कर दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के गैर मुल्की खिलाड़ी फवाद अहमद का टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान लीग का 12वां मैच मुलतवी कर दिया गया। ये मैच अब आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। दूसरी जानिब पीसीबी ने इवेंट के अख्तिताम तक हर 4 रोज बाद टीमों और ऑफिशियल्स की टेस्टिंग का फैसला कर लिया। और इसी हवाले से बात करेंगे क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद खान साहब, फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद मुलतवी किया गया मैच को, लेकिन ये तो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा थे। यकीनन कहीं ना कहीं इन्होंने खिलाफ वर्जी की गई होगी, जिसकी वजह से इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। क्या कहेंगे आप? तो यहाँ पर बोर्ड न्यूज चैनल को, किस चैनल को क्रेडिट देना पड़ेगा। पाकिस्तान सुपर लीग जब 6वां एडिशन होता है, पाकिस्तान सुपर लीग के 6वें एडिशन में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान आपने देखा होगा वहाब रियाज की खिलाफ वर्जी करते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी नोटिस नहीं लेता और यकीनी तौर पर खुशकिस्मत होते हैं, दोबारा वो आते हैं, टीम को ज्वाइन करते हैं और बबल की खिलाफ वर्जी करने पर कोई नोटिस नहीं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा, हौसला अफजाई करना पड़ेगा। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग पाकिस्तान सुपर लीग जो ब्रांड बन गया है, और सिर्फ खिलाड़ी पाकिस्तान में जितने कमेंट्री टीवी राइट जितने लोग यहाँ बैठे देख रहे थे, मगर जिस तरह कल मेरी सफरार से बात हुई और तमाम लोग कोयटा की टीम के खिलाड़ियों से तकरीबन मेरी बात हुई, मगर पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह ओवरसीज खिलाड़ी इस्लामाबाद के फवाद जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आए हुए थे और उनका टेस्ट जो खुद ये कहते हैं जरा मुझे सिम्टम महसूस हो रहा था, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग में फौरी तौर पर 2 घंटे डिले करने का मैच का फैसला किया। मगर हमारे जरा ये बताते तमाम खिलाड़ियों का टेस्ट किया गया, मगर वहाँ पर इतनी सहूलत मौजूद नहीं थी, तो सब तमाम टीमें उसी होटल में ठहरी हुई है जहाँ पर ये तमाम खिलाड़ी मौजूद है। तो मगर ये वाज़ेह तौर पर ये चीज तो सराहनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपको निशानदेही की पेशावर ज़ल्मी के कप्तान आपने देखा होगा उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, तो मैंने वादे तौर पर बहुत पहले भी ये बात की थी जब ये चीज की गई थी, मगर अब भी ये बात को बताना जरूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड ब्रांड है और ये पाकिस्तान के लिए नहीं दुनिया के लिए बहुत खुशाइन बात है। मगर तो साजिद, आप नहीं समझते कि अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया जाता और वो उन्हें उस वक्त जो है वो छोड़ा नहीं जाता खेलने के लिए वहाब रियाज को और डैरन सैमी को, तो इस वक्त जो है वो हालात मुख्तलिफ होते? 100% यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर सुहेल की बात करूँ, डॉक्टर रियाज की बात करूँ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल भी लीकेज करता है, लेकिन इस लाठी का सिलसिला जारी होता है। इसी तरह नेशनल 2020 कप में पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन अगर देखा जाए बहुत ही करीबी, अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद में नेशनल 2020 टूर्नामेंट खेला जा रहा था, इमाम उल हक गोलबाज की बात करो, इमाम उल हक ने भी खिलाफ वर्जी की थी। मगर ये हमारा अपना ब्रांड है, पाकिस्तान सुपर लीग को सबने कामयाब बनाना है, दुनिया में पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, मगर ये बताना भी जरूरी है। हमारे जराए इतने सॉलिड है, अगर आप कहीं जाएंगे बबल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और तमाम लोगों को नोटिस पहले लेना चाहिए, मगर ये चीज बहुत पहले हो जाती तो ये तमाम चीजें जो थी, मगर फिर भी लाखों करोड़ रुपए का लॉस हुआ, टीवी राइट्स खराब हुआ, मगर तमाम चीजें दुनिया में कहीं और मुल्क में होता तो पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात कर रहा हूँ, ये तो चलो आगे 4 दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश करेगी, तमाम टेस्ट कराएगी, मगर कहीं और होता तो टूर्नामेंट कैंसिल हो जाता। हमारे टूर्नामेंट को नजर न लगे कहने का मकसद ये इसको कामयाब सब लोगों ने बनाना है और खिलाड़ियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। साजिद, इस बारे में आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका।